काम वही जुनून अमेरिका में और स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर, डेलिस के अंदर, शिकागो के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कैसे रहती है, उनका किस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, इसके बारे में बात करते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी साथ साथ रहती है, और उसमें बांग्लादेश की भी कम्युनिटी है। न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट, कॉनी आइलैंड, ये दो ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा देसी लोग रहते हैं। उसके अलावा जमैका में है, मैनहट्टन में है, और ब्रॉन्क्स के अंदर है। यहाँ पे सबने मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ है, मिनी इंडिया बनाया हुआ है, मिनी बांग्लादेश बनाया है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो कम्युनिटीज़ का शहर है। जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, समर होता है, फिर तमाम ग्रुप्स लेके आते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसी तरह उनके एक छोटे छोटे यहाँ ग्रुप हैं, विंग्स हैं, वो आपस में मिलते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो जो भी लोग होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो अपनी पार्टियों में इनवाइट करें, क्योंकि लोग कम हैं, इसलिए वो नंबर्स बढ़ाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो बेसिकली लोग वही होते हैं और जो आपको हर पार्टी में नज़र आते हैं। उसमें बड़ी गरजदार तरीके से तकरीरें होती हैं, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, आर्गूमेंट होते हैं, फिर नाराज़गियाँ होती हैं। एग्जैक्ट वही कुछ होता है जो पाकिस्तान में होता है, और फिर दूसरे तीसरे दिन फिर दोबारा आप देखते हैं वही लोग होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ अखबारें निकली हुई हैं जनाब, वो अखबारें जो होती हैं वो उसी तरह का जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया करता है, उसी तरह ये लोग भी कम्युनिटी के अंदर आके, मतलब कि इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को इलाइव रखा हुआ है। लोग भी शाम को मज़े लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मस्जिदें माशाल्लाह आबाद हैं, हर दूसरे मोहल्ले में मस्जिद नज़र आती है। इस तरह इंडियन कम्युनिटी है, वो लोग आपस में मिलते हैं, मिंगल राउंड होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होता है कि जिस दिन क्रिकेट का मैच होता है उस दिन ज़रा थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है। बिसाइड दिस सब एक है, बांग्लादेशी भी इसी तरह। अच्छा, न्यू ईयर की ब्यूटी ये है कि इंडियन पाकिस्तानी साथ रहते हैं, फ़लस्तीनी यहूदी साथ रहते हैं, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियन साथ रहते हैं। तो यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के बगैर रोटी नहीं हजम होती। अवेयरनेस के प्रोग्राम हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन उस तरह से इंडियन कम्युनिटी करती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी थोड़ा बहुत होता है। फिर रेस्टोरेंट है, वो एक बड़ी अच्छी जगह होती है, वहाँ पे सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं, लोग जाते हैं वहीं पे, सब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है, सब लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, उस तरह की पार्टियां नहीं होती। लेकिन आम दिनों में अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपके पास इतनी चॉइस नहीं होती। वही लोग हैं, उन्हीं लोगों से नई इमिग्रेशन हो नहीं रही, नए लोग आ नहीं रहे, वही पुराने लोग होते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो वाशिंगटन शिफ्ट हो जाते हैं, वर्जीनिया चले जाते हैं, डेलिस चले जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से यहाँ वापस आते हैं, कोई 2 साल बाद आता है, कोई 2 साल बाद चला जाता है, लेकिन चेहरे वही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर
उतना एग्रेसिव नहीं होते जितना पाकिस्तान के लिए, मतलब कि हर आदमी पाकिस्तान के लिए या इंडियन इंडिया के लिए, बांग्लादेशी बांग्लादेश के लिए, वो बड़ा वलवले के साथ आता है। और कोई न्यूज़ आती है पाकिस्तान से या इंडिया से या हिंदुस्तान से, तो अगर अच्छी है तो उस पर वो जश्न मनाते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह को तकलीफ तो है, तो उनका रिएक्शन नज़र आता है। चंद एक फैमिलीज हैं जिनके बच्चे आपस में मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर बच्चों के दरम्यान में थोड़ा सा गैप है। और इस बात पे काफ़ी दफ़ा बहस हो चुकी है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलाना चाहिए। द वन थिंग विच इज़ दैट इज़ अ बिग इशू। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं और घर में आते हैं, दो डिफरेंट माहौल होते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज होने वाले होते हैं। लेकिन ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपना कल्चर, हेरिटेज, अपनी ट्रेडिशन, अपना वे ऑफ लाइफ ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि कल के दिन दूसरी कम्युनिटीज में जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार, वी हैव वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर, वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वी हैव। अच्छा, एक चीज़ और होती है, इंडियन और पाकिस्तान मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन देते रहते हैं एक दूसरे को। ओ जी, ये लाइनें नहीं बननी चाहिए थी, और ये, और चंद एक होते हैं वो ज़रा थोड़े से नेस्टी होते हैं, वो आके जनाब बहस मुबासा होता है। लेकिन ये सब खून को गर्म करने और एक किस्म की ये फेस्टिविटी होती है। ब्रुकलिन तो ऐसा लगता है कि पंजाब का कोई इलाका है। उसी तरह जनाब लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, शाम को शलवार कमीज़ें पहनी हुई हैं, and they are discussing all kind of things. Doctors, IT engineers, professionals, वो भी वीकेंड में पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे उनसे मुलाकातें होती हैं। लेकिन वी हैव अ मिनी पाकिस्तान। इसी तरह यूके के अंदर जितनी कम्युनिटी है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह रहती है। फिर इनकी आपस में बड़ी कम्युनिकेशन होती है यूके वालों से और कनाडा वालों से। और फिर जो पूरी अमेरिका में जो कम्युनिटीज रहती हैं अपनी, जिसमें कैलिफोर्निया भी है, जिसमें शिकागो में भी है, जिसमें डिट्रॉय भी है, जिसमें टेक्सास है, उनका आपस में बड़ा होता है कि यहाँ से जा रहे हैं जी, वहाँ पे कोई मुशायरा हो रहा है, वहाँ पे कोई वैरायटी शो हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई फेस्टिविटी ज़रूर होती है। एक और क्वेश्चन नए आने वालों के लिए, यहाँ पे दो तीन किस्म के पाकिस्तानी रहते हैं। एक पाकिस्तानी आने वालों को वो जनाब थोड़ी सी सुपरमेसी उन्होंने कायम की होती है, कहता है जी ये नहीं हो सकता और ये है और वो है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो जब उनकी आप बैकग्राउंड देखते हैं तो वो भी इसी तरह किसी तरह धक्के खाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, अपनी बात को वो नहीं करते। दूसरे जो होते हैं वो तो बेचारे बिजी होते हैं, वो ना हम किसी का ना कोई हमारा कोई। लेकिन तीसरे लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशन है ओवर हॉस्पिटैलिटी, वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ओवर हॉस्पिटैलिटी के साथ दूसरा जो मसला ओवर एक्सपेक्टेशन, वो भी वहीं रहती है। लेकिन एक अच्छी बात है, कहीं आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। हाँ, अमेरिका की किसी ऐसी नेबरहुड में रह रहे हो जहाँ पे आपके देसी लोग ना हों, वहाँ थोड़े सा वो होते हैं। लेकिन आप जब कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं तो कभी अकेलेपन का नहीं होता। मर्द हजरात दिन को काम पे जाते हैं, ख़वातीन जब उनके टेलीफोन चलना शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी बाजी आज की पकाया, आज की हो रहा है, उन्हें मुन्ने ने की किता, मुन्नी ने की किता, मतलब। एंड देन बच्चों और माँ बाप के दरम्यान में एक गैप होता है, बिकॉज माँ बाप पाकिस्तान के हिसाब से सोचते हैं, बच्चे यहाँ के हिसाब से सोचते हैं। और उनकी जो आपस में जो आर्गूमेंट होते हैं वो बड़े मज़ेदार, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जिन चीज़ों को हमारे बैक होम बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, बच्चे उसको शुप करके हवा की तरह उड़ा देते हैं। लेकिन
अगर आप अपने फैमिली सिस्टम को मजबूत रखें, शाम को डिनर की टेबल पे या लिविंग के अंदर, आई थिंक यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर किड्स. उससे ये होता है आपके दरमियान गैप नहीं आता. और मैं अपने तमाम दोस्तों से बोलता हूँ कि कोशिश करें कि घर के अंदर अंग्रेज़ी ना बोलें, अपनी लोकल ज़बानें बोलें, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, जो भी आपकी ज़बान है. क्योंकि इंग्लिश तो वो सीख लेंगे, स्कूल में जाते हैं, सारा दिन वहाँ स्कूल में रहते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है. लेकिन घर में अगर वो एक ज़बान और बोलेंगे या 2 ज़बानें और बोलेंगे, तो वो उनके लिए तो मतलब ये है कि उनके पास एक एडिशनल चीज़ है, और एक अच्छी बात है कि वो अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को समझेंगे. यहाँ एक बात अच्छी है, चाहे पंजाब से हो, चाहे सिंध से हो, कराची से हो, लोग एक दूसरे के साथ इस तरह मिलते हैं कि जैसे फैमिली मेंबर्स हैं. लेकिन पाकिस्तान जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक फैमिली की तरह होते हैं. ओए यार मेरा भाई तू किधर है. दैट इज़ अ वेरी गुड. वो यूनिटी नज़र आती है. बड़े मेहनती, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज्ड हैं. हम जब बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को गेट के ऊपर रोक के उनकी चेकिंग होती है. लेकिन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इनकी चेकिंग नहीं होती. खसलतन शरीफ लोग हैं, उनको पता है कि ये ट्रबल मेकर नहीं. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जहाँ पे भी काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं. और मेरा ख्याल है कि इवन यहाँ के अमेरिकन से ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं. Anyway, this is our little Pakistan in America, and this is little Pakistan in our UK. So anyway, this is my thing which is I want to, I said why not आपके साथ बताऊं, आपको एग्जैक्टली बताऊं होता कैसे है, कैसे हम लोग रहते हैं. खाने पीने वही होते हैं, उसी तरह के मिर्च मसाले, उसी तरह के गोश्त, उसी तरह की चटनी, उसी तरह की मकई की रोटी. एनीथिंग यू कैन इमेजिन यू विल गेट इट हियर. दैट इज़ अ ग्रेट. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम जी.